तो लास्ट क्लास में हमने देखा था फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड में क्या क्या ज़रूरी है, कैसे करते हैं हम। किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है, जैसे खून आ रहा है, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं कि जिस जगह से वो कट गया है वहाँ से उसको ब्लड आ रहा है तो वहाँ दबाए रखते हैं जब तक ब्लड ना बंद हो जाए। तो इस तरह से फर्स्ट एड में हमने अलग अलग प्रकार के फर्स्ट एड के टाइप देखे हैं। तो आज हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंस में। तो उस विद्युत मुख्य का संचालन जो होता है उसके उद्देश्य क्या है उसको जानेंगे। उस पर आपातकाल जो होता है, आपातकाल के बारे में जानेंगे। उस दौरान जो हमें बंद करने की आवश्यकता होती है, शॉर्ट सर्किट जैसे होता है तो उस केस में तो उसके बारे में देखेंगे। शॉप फ्लोर एरिया में जो स्विचेज होते हैं, मेन स्विचेज होते हैं, उसको समझेंगे कैसे। आयरन प्लेट स्विचेज होती है, एमसीबी होती है, साधारण 900 स्विच होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले आपातकाल जानते हैं। तो आपातकाल होती है एक अप्रत्याशित घटना होती है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज जो होती है इंसिडेंट जो होता है उसको आपातकाल कहते हैं। इसके लिए तत्काल जो है कार्रवाई की आवश्यकता होती है। वर्कशॉप ऐसी जगह पे ऐसी स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थितियों में हमें पीड़ित और नुकसान से बचाने के लिए आपूर्ति बंद करना पहला और सबसे अच्छा उपाय होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले जो बिजली की सप्लाई है उसको बंद करना है, और उस जो भी नुकसान तो किसी व्यक्ति को लगा है तो वहाँ से उसको हटाना है। इसके लिए वर्कशॉप में शामिल हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये चीज़ें लगी हुई है। शॉक का शिकार जिसमें रहता है वहाँ स्विच कंट्रोल रहता है। अब जैसे हर व्यक्ति को, जैसे वर्कशॉप में क्या होता है ना, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल स्विचेज होगी ना, हर व्यक्ति को पता होगा कि जो मेन स्विचेज हैं, जो इमरजेंसी हैं या फिर मेन स्विचेज हैं, वर्कशॉप पे जितने भी काम करने वाले होते हैं सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि कोई बंदा इधर काम कर रहा है, मतलब जगह जगह पे अलग अलग जगहों पे काम करता है, वो एक जगह पे होता है मेन स्विच, तो उस चीज़ की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो थोड़ा सा हम इस पे देख लेते हैं। आमतौर पर एक कार्यशाला में कुल तारों की एक मुख्य स्विच होती है, जैसे कि कह रखा है एक जगह पे होता है तो आपका मुख्य स्विच होता है। और कार्यशाला के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक मुख्य स्विच हो सकते हैं। अरे जनरली एक होता है, एक तो होता है कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। उससे शॉप फ्लोर जितने बढ़ेंगे उसके मेन स्विचेज भी अलग अलग सबके बनेंगे इंडिविजुअल के, और एक फाइनल होगा जहाँ से हर जगह का सप्लाई आता है। तो स्विच का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है फिगर 1 में दिखाया गया है। तो ये आपका मेन स्विच है, और इस पे जैसे एरिया कंट्रोल शॉप फ्लोर 4 है, जो मशीन लेबोरेटरी है। शॉप 1 है जो वर्कशॉप है आपका। एक शॉप 2 है जो वायरिंग क्यूबिकल्स हैं। क्यूबिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो पैनल्स होते हैं उसको क्यूबिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उसको क्यूबिकल बोलते हैं। एक होता है टेबल एक्सपेरिमेंट का, जो एक्सपेरिमेंट के लिए टेबल लगे होते हैं, वहाँ पे भी पावर सप्लाई होता है। तो उसके लिए तो जैसे स्विच सबके लिए इंडिविजुअल दे रखा है स्विच, और मेन स्विच चारों का एक जगह पे है, बाकी चारों को फिर डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपका एरिया में जितने बल्ब जलेंगे, मशीनें चलेंगी, उनके लिए अलग है। तो इसी तरह से बाकी चारों में है। शॉप 1 में भी है, जैसे इसका एक मेन स्विच हो गया, सब मेन स्विच हो गया। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आएगा। तो मेन स्विच जो होगा जहाँ से मेन पावर सप्लाई है वहाँ का एक हो गया, वहाँ से सोर्स लिया, फिर यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। इस तरह से सबका इंडिविजुअल कर दिया। इससे क्या होती है कि हम इसमें सेफ्टी का जो व्यू होता है, सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं होती है, इसमें सुरक्षा का जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है। हम ज़्यादा सुरक्षित इसमें महसूस करते हैं। लेकिन एक ही जगह से कंट्रोल यदि होता है तो उसमें थोड़ी सी सेफ्टी की वो लॉसेस होती है। क्या होता है कि हम उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर पाएँ नहीं कर पाएँ, उसके इसमें दिक्कत होता है। तो इसलिए ये इंडिविजुअल दिया जाता है जिससे आसानी हो। अब उप मुख्य नियंत्रक और क्षेत्र को पता लगाने के लिए उप मुख्य स्विचों को में से एक को बंद कर दें, और संदिग्ध क्षेत्र में रोशनी और पंखे बिजली बिंदुओं का ऑन करने का प्रयास करिए। यदि काम नहीं करते हैं तो पंखे द्वारा कवर किया गया क्षेत्र प्रकाश बिजली के बिंदु सब मेन स्विच द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको यदि पता करना है एक शॉप फ्लोर में कि वहाँ से स्विचेज दबाओ और मेन स्विचेज बंद कर दो। काम कर रहे हैं तो फिर वो वहाँ से सप्लाई नहीं है, यदि काम कर रहे हैं तो सप्लाई वहीं से है। ठीक है, संदिग्ध क्षेत्र जैसे बोल रहा है। तो आगे हम देखते हैं, एक के बाद एक सब मेन स्विच बंद करें, उनके नियंत्रण क्षेत्र का पता लगाएं यदि आपको नहीं मालूम है तो। अदरवाइज यदि आपका कोई कंट्रोल या
क्वालिफाइड वहाँ पे पहले से ही है तो वो आपको बताएगा कि कहाँ क्या है नहीं है। तो वायरमैन के अनुभाग को स्विच में से नियंत्रण के क्षेत्र में चेंज करें। तो वायरमैन के अनुभाग का है, तो जैसे ये वायरमैन का आप देखोगे तो वायरमैन का कौन सा है, वायरिंग क्यूबिकल से है 3 वाला। जैसे एक सुव्यवस्थित कार्यशाला में यदि आपको मेन स्विच में सब मेन स्विच और वितरण के तरीकों को नियंत्रण को दिखाने के लिए इस पर अंकन करना होता है। यदि इसको देखने के लिए, समझने के लिए उन चीज़ों का अंकन करना पड़ता है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि यदि आप स्विच के उप मुख्य नियंत्रक के बारे में सुनिश्चित नहीं है तो मुख्य स्विच को स्वयं बंद करना हमेशा बेहतर रहता है। यदि आपको सुनिश्चित नहीं है और किसी बारे की जानकारी नहीं है तो आपको मेन स्विच बंद करना ही सबसे सुरक्षित होता है। अब आयरन क्लेड में क्या होता है, आयरन क्लेड स्विच के हैंडल और एमसीबी के नॉब को सर्किट को ऑफ करने के नीचे की ओर धकेला जाता है। अब जैसे इस पर क्या है, ऑफ करने का, ऑन करने का कंडीशन बोल रहा है, तो आप जब भी ऑफ करोगे तो आयरन क्लेड का जो हैंडल या होगा या एमसीबी की नॉब होगी वो हमेशा नीचे होगी। नीचे जब होती है तो वो ऑफ कंडीशन में होती है, ऊपर जब होती है तो ऑन कंडीशन में। जैसे फिगर में देखते हैं अभी ये है, ये है आपका आयरन क्लेड स्विच फ्यूज। तो ये आपका देखो अभी ऑन पोजीशन में है, ये अभी डाउन जाएगा जब ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। ये दिखा रखा है, ये डाउन है तो ये ऑफ पोजीशन में है। जबकि सामान्य स्विच में स्विच ऑफ सर्किट का स्विच ऊपर की ओर धकेला जाता है। अब यही चीज़ आपको देखना है। अब जैसे ये एमसीबी है 2 पोल का है, 2 पोल बेसिकली एक ये है एक ये है। इसमें 3 पोल का है, 1 2 3 है, 3 पोल का, ठीक है। तो एमसीबी में क्या है, ये अभी डाउन है, मतलब ये क्लोज कंडीशन में है, ये भी क्लोज कंडीशन में। ये ऊपर जाएगा ऑन कंडीशन में होता है। एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब नॉर्मल स्विचेज में देखते हैं हम, ये आपका नॉर्मल स्विचेज है, ये ऑफ कंडीशन में है, ये ऑन कंडीशन में है। ये प्लस माउंटिंग स्विच है और सरफेस माउंटिंग स्विच जो है इसमें आपका ये ऑफ कंडीशन में है, ये ऑन कंडीशन में है। इसमें उल्टा है, ठीक है। जनरली आप देखोगे प्लस माउंटेड स्विचेज जो होती है इसमें ऊपर का जो गया है वो आपका ऑन कंडीशन में, नीचे जो है आपका ऑफ कंडीशन में। स्विचेज जो होती है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है जिससे आपको पता चल जाएगा। और आपका सरफेस माउंटिंग में होता है क्या कि ऊपर जाएगा तो ऑफ होगा, नीचे आएगा तो ऑन होगा। घर पर भी, जैसे घर का आप है, घर पर भी आपात स्थिति होती है, हो सकती है, इसलिए स्विच के नियंत्रण क्षेत्र का पहचान करें, उसका उपाय के रूप में अपने घर के स्विच बोर्ड के मुख्य उप मुख्य वितरण के चिन्हित करें। उससे आप पता कर लगे सर्किट को बंद करने के लिए तरीके बारे में लोगों को, घर के लोगों को शिक्षित करें। यदि आपको जानकारी ये नहीं है तो पहले उन चीज़ों को सबसे पहले बता करें। और जितने भी घर परिवार में लोग हैं उनको उस चीज़ से जागरूक करें कि यहाँ पे ये स्विचेज हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। बाई मिस्टेक यदि शॉर्ट सर्किट होती है तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हो। बातें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में उद्देश्य देखेंगे, फिर सुरक्षा नियमों के अपनाने के आवश्यक निर्देश को देश समझेंगे, फिर सुरक्षा नियमों की सूची बनाएंगे, ठीक है। तो सेफ्टी नियम क्या कहता है, आवश्यकता क्या है इसका, आवश्यकता है सुरक्षा चेतना किसी भी नौकरी के लिए आवश्यक दृष्टिकोण में से एक है। अब जो सुरक्षा नियम है इसमें से किसी भी आप जगह काम करते हो, किसी भी जगह आप नौकरी करते हो, ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और ये आवश्यक दृष्टि में से एक है। एक कुशल इलेक्ट्रिशियन की बात करिए, इलेक्ट्रिशियन को हमेशा सुरक्षित कार्य की आदत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिकल्स है से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए स्पेशल बोल रखा है, तो उसको सुरक्षा आदतें हमेशा क्या है बनाने का प्रयास करना चाहिए। सुरक्षित आगे चलते हैं, सुरक्षा काम करने की आदतें हमेशा पुरुषों, धन और सामग्री को बताती है। इसमें जैसे पुरुष लिख रखा है, तो पुरुष और महिला आज के डेट में जैसा है, महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है जॉब्स में, तो खाली पुरुष नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगा मैं, पुरुष, महिला, धन और सामग्री दोनों को बचाती है सुरक्षित काम करने से। असुरक्षित काम करने की आदतें जो होती है हमेशा उत्पादन और मुनाफे की हानि, व्यक्तिगत चोट, यहाँ तक कि मौत के रूप में भी समाप्त होती है। तो अधिकतर क्या होता है, यदि आप सुरक्षा को सही उपयोग नहीं करते हैं तो आपका हानि तो होगा ही होगा, उसके बाद मौत के भी कारण बनते हैं। इसलिए हमेशा सुरक्षा को, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को बहुत महत्व देना चाहिए। आगे जैसे हम सेफ्टी रूल में देखते हैं, यहाँ पर तो सेफ्टी रूल में क्या है, ये आपका
विद्युत केवल योग्य व्यक्ति ही करें। जैसे अब जो भी काम है ना विद्युत से रिलेटेड, यदि वो सर्टिफाइड पर्सन है तो वो सही होता है, काम भी सही होता है, उसकी जानकारी होती है। तो वर्कशॉप के फर्श को साफ रखें और औजारों को अच्छी स्थिति में रखें। लाइव सर्किट पर काम करने ना करें और अपरिहार्य हो तो रबड़ के दस्ताने, रबड़ उसके लिए ग्लव्स आती है इलेक्ट्रिकल यूज़ के लिए। हर वोल्टेज का अलग अलग, रेंज का अलग अलग आता है ग्लव्स, उसके उस पर सर्टिफाइड होते हैं, जिनसे वो कैलिब्रेट सारी उसके यूज़ के लिए, स्पेशल यूजेस के लिए बनते हैं। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम करते समय लकड़ी या पीवीसी इंसुलेटेड हैंडल, जो भी आप किसी सर्किट पर काम कर रहे हो, आप यदि स्क्रू ड्राइवर या प्लायर्स यूज़ कर रहे हो तो वो देखना पीवीसी इंसुलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुला आप लगा रहे हो सीधा आप। नंगे कंडक्टर, जो भी नंगे कंडक्टर है, नंगे मतलब क्या है, जो खुला वायर है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें, उसको सीधा नहीं छूना है। सोल्डरिंग करते समय हॉट आयरन को उनके स्टैंड में रखें। बेंच या टेबल कहीं पे भी नहीं रखना है, जो स्टैंड होता है वहीं पे रखना है, नहीं तो उसकी क्या है, इससे आग लगने का खतरा है। उस पर टेम्परेचर होता है, सोल्डरिंग का होता है, जो लगता है 427 डिग्री होती है उसकी टेम्परेचर, तो उससे वो आग लग सकता है, इसलिए उसके लिए स्टैंड में ही रखना होता है। परिपथ में केवल सही क्षमता वाले फ्यूज़ का ही प्रयोग करें। जितना क्षमता होता है उसके हिसाब से ही आपको फ्यूज़ का यूज़ करना है। यदि लोड बढ़ जाएगा और वो क्षमता नहीं है तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए बड़ी क्षमता है तो उससे कुछ सुरक्षा नहीं होती है। अतिरिक्त धारा प्रवाह होती है और पुरुष मशीनों को खतरे में डालती है। पुरुष को या जो भी वो काम कर रहा है टेक्निकल पोजीशन में, उसको भी दिक्कत आएगा और मशीन भी ख़राब हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, धन की हानि होगी। तो पहले स्विच को बंद करना होता है, बंद करें उसके बाद ही बदलें, नहीं तो आपको सीधा कंडक्टर के रूप में शॉर्ट ये आपको विद्युत का झटका लग सकता है। आगे है जैसे सॉकेट है, प्लग है, स्विच है और उपकरण जैसे सहरिज का इस्तेमाल तभी करें जब वह अच्छी स्थिति में हो, जब सही स्थिति में होगा तभी उसका यूज़ करना है, अन्यथा उस चीज़ों को यूज़ करने से अवॉइड करें, उतना ही सही होता है। और एक चीज़ वहाँ पे दिया है, इसका निशान वो देखना है, उससे क्या होता है, उसकी मानकीकरण क्या तहत समझा जाएगा तो वो चीज़ें सही होती है, नहीं तो ऑर्डिनरी चीज़ें वो अप्लाइड नहीं होती है। आप जैसे तैसे कुछ दिन के लिए चला सकते हो, कुछ दिनों में वो फिर ख़राब हो जाएगा, तो बार बार करने से बढ़िया है कोई अच्छा क्वालिटी का हो तो उस पर सही रहता है। कभी भी अस्थायी वायरिंग का उपयोग करके विद्युत विस्तार न करें। तो कभी भी जैसे क्या होता है ना कि आप जब भी वायरिंग आप करते हो तो उस केस में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खुला ना हो और कहीं पे भी अस्थाई मतलब सेमी परमानेंट टाइप का जोड़ दिया, वैसे नहीं, परमानेंट होना चाहिए वो कंप्लीट तरीके से, और उस पर जाके आगे काम होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है शॉर्ट सर्किट उससे भी हो सकता है, करंट लग सकती है किसी को। आगे जैसे देखते हैं तो बिजली के सर्किट उपकरणों को मरम्मत करते समय या फ्यूज बल्बों को बदलते समय लकड़ी के स्टूल या इंसुलेटेड सीढ़ी पर खड़े हो जाए। सभी मामलों में स्विच को खोलना, सर्किट को निश्चित करना हमेशा गलत होता है। तो इसमें क्या है, जो भी विद्युत के सर्किट, बिजली के सर्किट उपकरण होते हैं, उनको जब भी बदलते हो आप तो उस टाइम पे या तो इंसुलेटेड टूल यूज़ करो या किसी सीढ़ी पे खड़ा हो, जो सीढ़ी आपका लकड़ी का हो, उस पर करके काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा जो उस पर जो चार्जेज होते हैं वो डाउन हो जाएगी, वो आपकी बॉडी को हिट नहीं करेगी क्योंकि आप इंसुलेटेड रहोगे। आगे देखते हैं हम स्विच पैनल, कंट्रोल गियर आदि पर काम करते समय ऑपरेटर रबड़ मैलेट पर इस पर भी क्या होगा, जब भी आप पैनल पे काम कर रहे हो, किसी स्विचेस पे काम कर रहे हो, तो आप रबड़ मैट पर खड़े हो जाते हो तो वो भी इंसुलेटेड हो जाता है, आपकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती है तो ग्राउंड होने का चांसेस नहीं होता है, जिसके कारण वो बॉडी पर नहीं आएगा चार्ज, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के भी चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। सीढ़ी को स्थिर ज़मीन पर रखें। अब सीढ़ी जहाँ पर रखना है वहाँ पे प्लेन एरिया होना चाहिए, नहीं कि ऊपर नीचे उससे गिर सकते हैं। सीढ़ी का उपयोग करते समय किसी भी संभावित फिसलन की, ये जैसे मैंने कहा कि सीढ़ी आप फर्श पे जो प्लेन होना चाहिए, यहाँ पे यदि आप लिखा संभावित फिसलन की क्लब सहायक को सीढ़ी पकड़ने के लिए कहें, जो भी होता है आपके साथ में एक
जो आपका सहायक पर्सन होता है उसको बोलें। झंडे या ऊंचे स्थान पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें। जहाँ पे भी आप ये कहीं हाइट पर काम कर रहे हो तो वहाँ पे बेल्ट लगा के, हार्नेस बेल्ट जो होता है उसको यूज़ करके आप काम करना चाहिए, जिससे आपकी गिरने के चांसेस जो है, यदि आप फिसल भी जाते हो तो आपके ज़मीन पे सीधे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी भी अपने हाथों को घुमाने वाली मशीन की किसी भी हिलते हुए हिस्से पर ना रखें। कोई भी पार्ट हो रहा है, हिल रहा है, उस जगह पर मूविंग एलिमेंट्स है तो वहाँ पे अपने हाथ को ना रखें। उससे क्या होता है, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर या शाफ्ट हो गया, या शर्ट ढीली है तो वो क्या है, फंस जाएगी और उससे क्या होता है, और उसके आसपास काम न करने का हिदायत है। तो आस्तीन, जैसे आस्तीन आप मोड़ते हो ना हाथ पे शर्ट का, उसका लटकती हुई गर्दन के आसपास काम न करें, जिससे क्या होता है, जनरली आदमी फंस सकता है। मूविंग एलिमेंट है तो वो आपको लपेटे में ले लेगा, उससे आपकी जान भी जा सकती है। संचालन की प्रक्रिया का पहचान करने के बाद ही किसी मशीन का उपकरण का संचालन करें। हाँ, तो आपको संचालन यदि करना है, उस चीज़ को स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसकी पूरी विधि को आपको जान लेना है, उसके बाद ही उसको संचालन करना है। आगे है इंसुलेटिंग पोर्सलेन ट्यूब डालने के बाद लकड़ी के विभाजन या फर्श माध्यम से केवल डोरियों को चलाएं। अब कह रहा है कि जैसे आपको इंसुलेटेड कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्यूब जैसे डलती है, आप वायर में देखोगे ना, उस पर कंड्यूट लगी होती है। कहीं पे कंड्यूट जो होता है ट्यूब की तरह ही होता है, कंड्यूट जैसे होता है। तो कंड्यूट क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कटने छटने से, जो वायर होती है। बाद में लकड़ी के विभाजन हो या फिर फर्श के माध्यम से केबल या डोरियों से को चलाएं। उसके बाद वो कह रहा है केबल या डोरियों को चलाएं, फर्श के माध्यम से आप चला सकते हैं, जिससे आपको उसमें भी चांसेस कम हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक और ग्राउंड होने के, सीधा का सीधा आपका झटका लगने का, उन चीज़ों पे। विद्युत उपकरण के कनेक्शन कड़े होने चाहिए। अब जो भी कनेक्शन होते हैं कड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं ढीले होने चाहिए। और जहाँ पे भी ढीला होगा वहाँ पे आपका स्पार्किंग आएगा, क्योंकि बीच में वो लीकेज हो जाता है, करंट लीकेज हो जाता है, उससे क्या होता है, स्पार्किंग जनरेट होता है। इसलिए वो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप उन चीज़ों को, विद्युत उपकरण को जोड़ते हो कनेक्शन कहीं पे भी, तो आप उनको फिक्स करो, टाइट करो, वो हिलने डोलने, ऐसा नहीं कि वो हिल डोल रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो। आगे है, ख़राब तरीके से जुड़े केबल गर्म हो जाएंगे और आग के खतरा, तो ये गर्म होंगे, एक दूसरे से घिसते रहेंगे, उसमें स्पार्किंग जनरेट होगी तो हीट होगी, फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। जो खतरे के आग के उसमें क्या है, यदि आप वैसे रखते हो तो आपको क्या है, आप गर्म भी नहीं होगा, जलने का भी खतरा कम रहेगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। सभी बिजली के उपकरणों के साथ साथ 3 पिन सॉकेट और प्लग के लिए हमेशा अर्थ कनेक्शन का उपयोग करें। अब जो भी 3 पिन कनेक्शन होती है उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि एक पिन लगी होती है उस पर, जो होता है अर्थिंग के लिए, तो उस चीज़ का हमेशा उपयोग करें। आगे डेड सर्किट पर काम करते समय फ्यूज ग्रिप को हटा दें। जब आप डेड सर्किट पर काम कर रहे हो तो फ्यूज ग्रिप को हटा दें, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखें और स्विच बोर्ड पर मेन ऑनलाइन बोर्ड को भी पढ़ सकें। जैसे आप बनाते तो उस केस में इस चीज़ को दिखाना है। डेड सॉकेट पर फ्यूज होता है, फ्यूज को पहले हटा देना है, उन्हें से सुरक्षित जगह पे पहले उसको रखना है, फिर मेन स्विच से उसमें दिखाना भी है कि हाँ इस जगह पे है बोल के। आगे चलते हैं। मशीन स्विच गियर्स के इंटरलॉक के साथ हस्तक्षेप ना करें। अब जो भी उसकी इंटरलॉकिंग क्या होता है कि आप एक जगह ऑपरेट करते हो तो दूसरा भी उससे कनेक्टेड होता है, तो उन चीज़ों को छेड़छाड़ ना करें, वो कह रहा है। आगे है, अर्थिंग को पानी की पाइपलाइन से ना जोड़ें। अब जो भी अर्थिंग होती है उसको पाइपलाइन से ना जोड़ें। क्यों नहीं कह रहा है नहीं जोड़ने का, तो अर्थिंग जो वाटर जो होता है वो कंडक्टर की तरह काम करता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके लिए कह रहा है कि उसमें नहीं करना है। नहीं तो क्या है, फिर बॉडी को कांटेक्ट में आएगी, फिर झटका लगेगा, हो सकता है ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा तो आदमी मर भी सकता है। बिजली के उपकरणों पर पानी का प्रयोग न करें। अब जो भी बिजली के उपकरण है उनमें पानी का यूज़ नहीं करना है, उससे भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। HV लाइन, हाई वोल्टेज लाइन हो गया, उपकरण हो गया, कैपेसिटर्स पर काम करने से पहले उनमें स्थिर वोल्टेज का निर्वहन करें। अब जो भी कैपेसिटर्स हैं, हाई वोल्टेज के लाइन्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी उपकरण हैं, उनमें जब आप काम करते हैं तो उससे पहले आप जो भी वोल्टेज है उसको ग्राउंड कर लें, उसके बाद ही उस पर काम करें। तो इलेक्ट्रिकल शिफ्टिंग में इतना ही है।
तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली अपडेट आप तक सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।